हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और यहाँ पर है दक्षिण विभाग, द्वितीय विभाग, प्रथम लहरी विभाव नामक श्लोक क्रमांक 209 और 210। इसमें भगवान श्री कृष्ण के हम लोग 4 असाधारण गुण सुनेंगे जो कि भगवान विष्णु के स्वरूप में वह नहीं प्रस्तुत करते हैं। तो लीला माधुरी, भक्त माधुरी यानी प्रेम माधुरी, रूप माधुरी और वेणु माधुरी। तो हम लोग एक एक करके एक एक गुण पे विचार करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अथ असाधारण चतुष्के। अब आगे श्री कृष्ण के असाधारण 4 गुणों का वर्णन करते हैं। लीला माधुर्यम, बिल्कुल स्पष्ट है, लीला माधुरी के बारे में बोल रहे हैं। यथा वृहद वामने, अर्थात वृहद वामन पुराण में जैसा कहा गया है। सन्ति यद्यपि मे प्राज्या, सन्ति यद्यपि मे प्राज्या, सन्ति यद्यपि मे प्राज्या, सन्ति यद्यपि मे प्राज्या, लीलास्तास्ता मनोहराः, लीलास्तास्ता मनोहरा, न हि जाने स्मृते रासे, न हि जाने स्मृते रासे, मनो मे कीदृशं भवे, मनो मे कीदृशं भवे। सन्ति यद्यपि मे प्राज्या, लीलास्तास्ता मनोहराः, सन्ति यद्यपि मे प्राज्या, लीलास्तास्ता मनोहरा, न हि जाने स्मृते रासे, मनो मे कीदृशं भवे, न हि जाने स्मृते रासे, मनो मे कीदृशं भवेत्। सन्ति यद्यपि मे प्राज्या, लीलास्तास्ता मनोहरा, सन्ति यद्यपि मे प्राज्या, लीलास्तास्ता मनोहराः, न हि जाने स्मृते रासे, मनो मे कीदृशं न भवेत्। हि जाने स्मृते रासे, मनो मे कीदृशं भवेत्। बहुत अच्छा श्लोक है। श्री कृष्ण के असाधारण 4 गुणों में पहला गुण है लीला माधुर्य। श्री बृहद वामन पुराण में कहा गया है, मतलब भगवान कह रहे हैं, यद्यपि मेरी अनेक प्रकार की लीलाएं हैं एवं सभी मनोहारिणी हैं, तथापि रास लीला का स्मरण करते ही मेरा मन ना जाने कैसा उत्सुक हो उठता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण जो कि सभी के लिए चमत्कारी हैं, उनके लिए भी ये रास लीला चमत्कारी होती है। अब देखिए, इस बात को हमें थोड़ा समझना होगा। इस बात को भी हम समझ लीजिए कि चमत्कार मतलब आश्चर्य, आश्चर्य मतलब वेरी गुड, रस। यानी कि ऐसा जब हमको चमत्कार होता है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं चीजों को। जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो चमत्कार नहीं कर पाते हैं इसको। क्या आपको समझ रहे हैं बात को? When you are able to explain things, you're not like, आप सब उसको समझ रहे हैं, लेकिन जब चमत्कार होता है तो समझ नहीं, मैं समझा पा रहा हूं कि क्या कह रहा हूं। मतलब एक ऐसा अद्भुत, इसे कहते हैं अनिर्वचनीय, जिसको शब्दों में नहीं कहा जा रहा, और इसीलिए भगवान शब्दों में वर्णन नहीं कर रहे हैं कि ना जाने कैसा उत्सुकता होती है। उत्सुकता का मतलब उत्कंठा, मतलब फिर से रासलीला होती तो, फिर से रासलीला होती तो वयम तु न वितृप्यामः, हम तो तृप्त नहीं हो रहे हैं, हम तो तृप्त नहीं हो रहे हैं। इस सेंस में समझ रहे ना बात। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि वरुण प्रभु ये बताएं कि भगवान क्या नहीं जानते हैं। सब जानते हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि ना जाने कैसी। इधर बैठ, इधर बहुत बहुत क्लोज है, थोड़ा स्पेस, इधर बैठ लीजिए। हाँ, ना जाने मतलब ऐसा रस है कि भगवान एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, जो गीता एक्सप्लेन कर दी है कि नहीं, भगवत गीता को एक्सप्लेन करती है, जिसको आगे लोग फर्दर एक्सप्लेन करते ही जा रहे हैं। थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कहने का सामर्थ्य है। भाई, ये भगवान का सामर्थ्य है कि वो कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इतना अद्भुत है कि भगवान उस रासलीला के सुख को स्मरण करके, जो उनको सुख हो रहा है, नहीं, रासलीला को जो स्मरण करके सुख हो रहा है, उसका वर्णन नहीं कर पा रहे। This is how it is there. स्पेशल जो, अब रासलीला तो आप समझ रहे हैं, विष्णु स्वरूप में भगवान रासलीला नहीं करते हैं। श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण वही करते हैं, तो उसका स्मरण करके उनके मन में उत्सुकता हो रही है। यद्यपि मैं प्राज्य, यद्यपि मेरे प्राज्य मतलब अनेक। इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं प्राज्य शब्द के। यहाँ पर प्राज्य का अर्थ है प्रचुरा। प्रचुर मतलब होता है बहुत सारे। यद्यपि मैं मतलब मेरी अनेक ताह, ताहता मतलब वे मनोहर लीला, मनोहर लीला मतलब मनोहर लीला है, मतलब
वामदेव की लीला है, द्वारका में भी लीला करते हैं, अनेक अनेक लीलाएं, वो सबका स्मरण कर ली भगवान। संति हैं, संति शब्द मतलब बहुवचन हैं। अब रासे स्मृते, तथापि रासलीला का स्मरण होने पर मे मनः कीदृशम भवेत्, मेरा मन कैसा उत्सुक हो जाता है। कीदृश मतलब कैसा हो जाता है, उसका सेंस है कैसा उत्सुक हो जाता है। न ही जाने, यह मैं नहीं ही जानता, मतलब निश्चित रूप से करें कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इतनी उत्सुकता क्यों हो रही है। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि मतलब रासलीला में जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, गोपियां हैं, उनके संग जो भगवान की सुंदर लीला हुई, वो भगवान के भी मन को खींचने वाली। इसलिए आप जानते हैं, इसीलिए तो ये सब लीला सुन करके, ब्रज की लीलाओं को सुन करके भी ब्रज की लीलाओं को सुन के ही जगन्नाथ जी की आंखें गोल हो गई हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट, जो उत्सुकता होती, उत्कंठा होती, तो सो ही वो इतने एब्जॉर्ब हो गए उस लीला को सुनने में कि उनकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी और गोल गोल हो गई। यहाँ तक कि भगवान भी जो कहे हैं अपनी रानियों को कि हम तुमसे शादी इसीलिए किए ताकि गोपियों का स्मरण हो। मैं भी शायद शक्ल मैच करती होगी, राधा रानी गोपी, आई डोंट नो, आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट सेवा भावना तो है ही। लेकिन जो भी है वो बोले हैं भगवान, हम नहीं कहाँ बता सकते, कहाँ पढ़े हैं शायद हम एकदम, लेकिन ये पढ़ा हूँ पक्के से, तो ये बात है। तो भगवान को इस प्रकार से रासलीला विशेष रूप से आकर्षक लगती है, समझ रहे हैं। संति यद्यपि में प्राज्या लीलास्तास्ता मनोहरा, संति बहुत सारी हैं, यद्यपि में प्राज्य मेरी बहुत सारी लीलाएं हैं जो कि सब मनोहर हैं। नहीं जाने स्मृते रासे, लेकिन रास का स्मरण करने से मैं नहीं जानता कि मनो में कीदृशम भवेत्, मेरा मन कैसा हो जाता है। मतलब अन्य लीलाओं को भी स्मरण करते हैं तो उनको प्रसन्नता होती है, लेकिन रासलीला को स्मरण करके अब मन कैसा हो जाता है, विकल हो जाता है, अधीर हो जाता है। यस यस, हमको पूरी पूरी तो बात याद नहीं है, आप लोग सुन लीजिएगा। वो प्रसंग महाराज उद्धव संदेश कहीं से कुछ सुना रहे थे कि राधा रानी कमल को छोड़ी यहाँ वृंदावन से, तो ये नदी तो मथुरा जाएगी ना बाद में, तो वहाँ भगवान मथुरा में उसको रिसीव किए, तो अब वो एकदम अधीर होने लगे। तो उसके बाद वह उद्धव जी को भेजे, डिटेल्स आई डोंट नो, बट केवल वो कमल को देख करके राधा रानी के द्वारा भेजा गया। वो समझ गया कि उसकी सुगंध उस कमल से आ रही थी, राधा रानी के हाथ से होगी जो भी। तो दैट्स हाउ ही बिकम्स एजिटेटेड। केवल अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि स्मरण करके व्यक्ति को एजिटेशन हो रहा है, जबकि भगवान तो अब वो तो उनका मन तो उनके पूरी तरह कंट्रोल में है। तो ये ऑब्वियसली ये भगवान की लीला की मधुरता है जो भगवान को सुख दे रही है, ये बात यहाँ समझनी होगी। ओके, दुर्गम संगमनी टीका, दो उदाहरणों के द्वारा, दो उदाहरण कहाँ हैं, एक ये है और 210 में है। दो उदाहरणों के द्वारा भगवान कृष्ण की लीलाओं के परम उत्कर्ष को दिखलाने के लिए ही उनकी लीलाओं की विशेषता को प्रदर्शित किया गया है। देखिए थोड़ा समझिए, रासलीला की विशेषता दिखा रहे हैं, लेकिन उपलक्षण से भगवान श्री कृष्ण की जो सारी लीलाएं व्रज में हैं वो सभी उनको आकर्षित करने वाले हैं। ये नहीं सोचिएगा कि केवल रासलीला ओनली, चाहे वह उनके सखाओं के संग हो, चाहे किसी वात्सल्य रस की लीला हो। अब ये तो प्रसिद्ध है, दामोदर लीला भगवान को बांधी दी हैं, तो प्रसिद्ध बात है। तो ऐसी उस सारी लीलाएं हैं, लेकिन एक लीला की विशेषता को बोल करके सारी लीला को ग्रहण करना होगा, ये समझना होगा। देखिए इसीलिए भाई भगवान हमेशा केवल रासलीला ही तो नहीं कर रहे थे, है ना, अपने मित्रों के संग जा रहे हैं, माता यशोदा के संग उनकी लीलाएं हैं। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये कह रहे हैं कि एक रासलीला की विशेषता को बोल करके आपको ब्रज की सभी लीलाओं की विशेषता को समझना होगा। ये मिस्टेक कर देते हैं लोग कि बस केवल गोपी भाव। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी समझा रहे हैं, तो माता यशोदा का भाव क्या कम है? जो बांध दी भगवान श्री कृष्ण को, अपने प्रेम के वश से बांधी ना। तो ये तो स्पष्ट बात समझनी होगी कि एक बात बताई जा रही है और ये डिटेल में वर्णन किया गया है भागवतम में। तब अगर लीला माधुर्य पे वो सारी लीला बताने लग जाएंगे तो पूरा 10th कैंटो का कौन सा चैप्टर तक है हमको भूल रहा हूँ, सारी ब्रज लीला का प्रकरण आ जाएगा। जब तक अक्रूर जी नहीं आते हैं उससे पहले तो सारी लीलाएं बतानी पड़ जाएंगी। तो वो समझदार को इशारा काफी है, इसे कहते हैं दिग्दर्शन, बता दिया कि अब रास लीला की विशेषता समझा करके अब समझ देना चाहिए कि सारी लीलाएं भगवान की ऐसी जो स्पेशली ब्रज लीलाएं वो बहुत विशेष है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि लीला माधुरी का अर्थ केवल रास लीला नहीं है। मधुर लीलाएं भगवान की बाल लीला के हैं, भगवान की जो गोचारण की लीलाएं वो सभी हैं, वो सभी मधुर हैं। ओके,
उनकी सामान्य लीला भी सबसे उत्कृष्ट रूप में श्रीमद् भागवत में प्रसिद्ध है, इसलिए वह तो यहाँ नहीं दिखाया गया है। ये बात समझे? कहने का मतलब है कि जो सामान्य लीला मतलब ये तो है ही विशेष, सर्वोत्कृष्ट कह सकते हैं, रासलीला स्पेशल है, लेकिन अन्य जो लीलाएं हैं उनको भी एकदम उत्कृष्ट बताया गया है अन्य लीलाओं से। भगवान विष्णु स्वरूप में जो लीला करते हैं वह भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ भगवान की ब्रज की लीलाओं को बताया गया है भागवतम में। ये प्रसिद्ध है, एटलीस्ट जो लोग भागवतम पढ़ते हैं उनके बीच में प्रसिद्ध है कि नहीं, सबको तो नहीं पता है। बट आप ये देखो कि वो जो लिटिल कृष्णा मूवी आई थी, उस क्या तो लोग उसको देखे है कि नहीं, वो पूतना का वध और जो भी छोटी छोटी कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ वहां पर, तो ये भगवान की बाल लीला तो प्रसिद्ध है, तभी तो लोग लड्डू गोपाल घर में रखे हुए है कि नहीं। तो ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्पेशलिटी है और इसको परीक्षित महाराज ने कहा है। इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे। श्रीराजो उवाच श्रीराजोवाच येन येनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च नः प्रभो यत् शृण्वतोऽपैतिरतिर्वितृष्णा सत्त्वं च शुध्यत् अचिरेण पुंसः पैतिरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्धेत् अचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत् भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। तो परीक्षित महाराज ने ऑब्वियसली 10th कैंटो की लीलाएं सुनी है, क्योंकि इट इज 10.7 है कि नहीं। तो भगवान की बाल लीला वो सब सुन चुके कि नहीं अब तक, और सुन चुके, और उनको उत्साहित करने के लिए कि बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी लीला लग रही, तो और उत्साहित करने के लिए परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी, भगवान के अवतारों द्वारा प्रदर्शित विविध लीलाएं निश्चित रूप से कानों को तथा मन को सुहावनी लगने वाली हैं। इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मैल तत्क्षण धुल जाता है। ये सभी लीलाओं के बारे में बोल रहे हैं, पहले क्लियर समझ लीजिएगा, ठीक है। मन को अच्छी लगती, किसको वरादेव की लीला खराब लगी, मजेदार लगी, मार काट कर रहे हैं नरसिंहदेव की लीला अच्छी लगती है। फिर कह रहे हैं सामान्यतः हम भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं। सामान्यतः हम का मतलब होगा जो बद्ध जीव है, किंतु कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक हैं कि वे स्वतः ही मन तथा कानों को सुहावनी लगती हैं। अब एक बात आप नोट कीजिएगा कि यह सब संस्कृत में नहीं है, ये टीकाओं से प्रभुपाद समझा रहे हैं, इसीलिए प्रभुपाद के अनुवाद बड़े रिलेशेबल हैं। जो आचार्यों ने बात समझाई है, आप चक्रवर्ती पाद की टीका देखिए, वो प्रभुपाद जी के अनुवाद में है। इट इज वेरी वेरी प्लेजरेबल। ये संस्कृत में नहीं है, संस्कृत में बोल रहे हैं कि भगवान की सारी लीलाएं अच्छी लगती है, और तो सही है, वो तो अनुवाद में प्रभुपाद रखे हैं, लेकिन और बातें बोल रहे हैं कि हाँ, जो भक्त हैं उनको भगवान की लीला अच्छी लगती है, लेकिन सामान्य लोगों भगवान के अन्य अवतारों की लीला नहीं सुनते उतना। लेकिन जैसे प्रकट देखिए, लिटिल कृष्णा मूवी क्या सब भक्तों ने देखी है? भक्तों ने भी देखी है, लेकिन अब अभक्तों तो खूब देखे जम करके। तो अब देख रहे हैं कि कृष्ण की जो बाल लीलाएं वो अभक्तों को भी अच्छी लगती है कि नहीं, ये बात कह रहे हैं। इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की अनुरक्ति, जो भवबंधन का मूल कारण है, समाप्त हो जाती है। मनुष्य में धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न होती है, और भक्तों के साथ जो हमें कृष्ण भावनामृत का योगदान देते हैं, मैत्री बढ़ती है। यदि आप उचित समझते हैं तो कृपा करके भगवान की इन लीलाओं के विषय में कहें। तो इन लीलाओं का मतलब क्या हुआ? जो लीला वो सुन रहे हैं, बाल लीला, उसी के बारे में और सुने, या भगवान श्री कृष्ण की जो ब्रज लीला है उन्हीं के बारे में सुने। समझ में आ गया इस श्लोक का कंटेक्स्ट ये है कि ये निश्चित है कि भगवान की सभी लीलाएं मनोहारी, एक बात। लेकिन सामान्यतः लोगों का भगवान की लीलाओं को सुनने के प्रति रुचि नहीं होती, अन्य अवतारों की। लेकिन भगवान की बाल लीला इतनी सुंदर है कि सामान्य लोगों के मन को भी हरने वाली होती। पूतना और पूतना वध फॉर एग्जाम्पल, या और भी भगवान की लीला है, वो गधे को खींच खींच करके फेंक रहे इधर, सारे गधों को टांग दिया, कितना अमेजिंग है ना। सारे गधों को मारने का तरीका क्या है? घुमाया, मर गए, और फेंक दिया, और ताल के वृक्ष के ऊपर टंग गए, फिर उसके बाद वो गिरते जा रहे हैं। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। जैसे भगवान मार रहे हैं, सब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नहीं? वो
क्या ना अरिष्टासुर था ना, घोड़े के रूप में आता। अरिष्टासुर को कैसे मारा? बाएं हाथ को उसके मुंह में डाल दिया, फट गया वो ककड़ी की तरह। तो आप देखिए, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग ना। बच्चे लोग देख सकते हैं पिक्चर ये है कि नहीं? बहुत घासली नहीं, किसी गर्दन काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग लगती है लोगों को बच्चे भगवान की लीला। स्पेशली भगवान मनुष्य की तरह करते हैं, क्योंकि देखिए मनुष्यों की बातें मनुष्यों को अच्छी लगती है। क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहे? ये तो आप देख ही रहे हैं। तो ये होता ही है कि मनुष्य मनुष्य की बात करता है। वराहदेव की बात लोग नॉर्मली नहीं करते हैं। इट्स नॉट अगेंस्ट एनी ऑफेंस अगेंस्ट, बट नॉर्मली लोग नहीं करते हैं। तो अब मनुष्य जैसी लीला करते हैं तो मनोहारी लगेगी ही ना, क्योंकि मनुष्य की बात हो रही है। ये बात है। ये कहना नहीं होगा कि आप देखो कि लोगों के, सामान्य लोगों, मैं भक्तों की बात कर रहा हूं, उनके यहाँ कृष्ण का फोटो मिल जाएगा, लेकिन वराहदेव का फोटो शायद, नरसिंहदेव का फोटो, मतलब कम चांस है कि मिलेगा। गलत तो नहीं कह रहे हैं कोई। तो श्री कृष्ण अधिक पॉपुलर हैं, दोनों में भेद नहीं है, बट दैट स्वीटनेस ऑफ कृष्णा इज ओवरवेलमिंग, सभी लोगों को अच्छा लगता है। हम भगवान वराहदेव के प्रति कोई अपराध नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन एक जनरल ट्रेंड बता रहे हैं कि जनरली लोग इस प्रकार से भगवान वराह को कम जानते हैं, भगवान नरसिंह को भी थोड़ा कम ही जानते हैं, लेकिन थोड़ा जानते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं जानते, लेकिन इधर श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रति लोगों का आकर्षण है। और वैसे भी जो प्रोफेशनल कथाकार भी हैं, वो जल्दी से रुक्मिणी का ब्याह कराना चाहते हैं कि नहीं? तो अन्य लीलाओं को थोड़ा समेट देते हैं जल्दी जल्दी, और जानते हैं कि 10th कैंटो की लीलाएं अच्छी लगती हैं तो लोग सुनाते हैं। तो ये स्थापित बात है कि सामान्य लोगों को भी श्री कृष्ण की लीलाएं बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ वे अपना इंक्लिनेशन प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमको ये ज़्यादा पसंद है, तो ये सुनना चाहते हैं। प्राज्य पद का अर्थ है प्रचुर, अर्थात बहुत सारी। मतलब ये हो क्या रहा है समझ लीजिएगा। अभी तक ये जीव गोस्वामी जी की ही टीका चल रही है, बस अनुवाद प्रभुपाद जी का हम बीच में रख दिए हैं। कुछ श्लोक तो जीव गोस्वामी जी रखेंगे ना, श्लोक का अनुवाद तो ना रखेंगे वो उसका अनुवाद तो मुझे रखना पड़ेगा ना। तो संस्कृत जो श्लोक हैं वो जीव गोस्वामी जी कोट किए, 10.7.1, 10.7.2। अनुवाद मैंने प्रभुपाद जी का रखा है। फिर टीका कंटिन्यू हो रही है। प्राज्य पद का अर्थ है प्रचुर, अर्थात बहुत सारी, यानी भगवान की बहुत सारी मनोहारी लीलाएं हैं, और उनमें भगवान की जो ब्रज की लीलाएं वो बहुत मनोहारी हैं। नहीं, मनोहारी नहीं, उसमें भी उन बहुत सारी लीलाओं में भगवान की जो रास लीला है वो भगवान में एक अद्भुत रस उत्पन्न करती है, जिसका वर्णन भगवान नहीं कर सकते। ये उस श्लोक का अर्थ में चलेगा। नोट, श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य 10.7.1-2 का बड़ा सुंदर तात्पर्य है, पढ़िए वेदवादी। जैसा कि प्रेम विवर्त में कहा गया है, कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। हमारा भौतिक जगत माया है, जिसमें हम तरह तरह के भौतिक भोगों की अभिलाषा करते हैं, इसलिए हम तरह तरह के शरीर धारण करते हैं। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया, असन्नपि क्लेशद आस देह। जब तक हमारी यह नश्वर देह रहेगी, तब तक अनेक प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक क्लेश मिलते रहते हैं। ऑल्दो मैं सभी चीज़ों पे बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा इतना कहेंगे कि एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे कि शरीर की एक समस्या सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आती है प्लीज सर्व मी। जैसे लोग प्रसादम हॉल में लगे थे लाइन में, तो क्या कहते हैं उसको, बुफे में, एक व्यक्ति की प्लेट सर्व करिए, नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ये क्या कहते हैं उसको, अक्षय पात्र है कि एक समस्या सॉल्व कीजिए दूसरी आ जाती है। यानी कि शरीर ही समस्या है, और उसके बाद वैरायटीज ऑफ समस्या आती ही रहेंगी। स्वस्थ हो गए तो पैसे की दिक्कत नहीं तो कुछ और प्रॉब्लम, तो दांत में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, इट विल कंटिन्यू। और मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस बात को, प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भाई ये इस सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है ही नहीं मटीरियली स्पीकिंग, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, हरि कथा। और उसका रूट क्या है, कृष्ण बहिर्मुक्ता। एकदम क्लियर समझ लेना, कृष्ण बहिर्मुक्ता ही भौतिक कॉन्शियसनेस का कारण है। मैं आपको बढ़िया बात बताता हूं, जब व्यक्ति की कृष्ण उन्मुखता होती है कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, इमीडिएटली योर बॉडी बिकम्स स्पिरिचुअल। ये चैतन्य चरितामृत में जो सनातन गोस्वामी का प्रसंग है, वहां पर जो वो श्लोक आता है ना, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे तार आत्मसम, एंड देन 195 श्लोक है शायद, उसके आगे वाला श्लोक में बोला कि तुरंत उस चिदानंद देह, उसकी देह स्पिरिचुअल जाती है एकदम। मैंने इस श्लोक को कितनी बार कोट किया है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन सुनिए। एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन, दीक्षा के समय, जब
जब दीक्षा के समय नहीं, जब दीक्षा के समय, लैंग्वेज समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि फॉर्मली दीक्षा ले ली और वो उससे नहीं होगा। जब दीक्षा के समय एक शिष्य समर्पित होता है फुल्ली श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए कि मैं और कुछ नहीं करूंगा, केवल श्री कृष्ण की सेवा करूंगा, देन कृष्ण तार आत्मसम। दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग। मेरा तो कभी समय मिलेगा तो और डिटेल में जाऊंगा, लेकिन जो पॉइंट था वो आगे के तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं। महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी के शरीर से वो खुजली हो गई और पस वस निकल रहा है, वो कह रहे हैं कि तुम पार्षद हो भगवान श्री कृष्ण के। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि तुम पार्षद हो भगवान के, तुम्हारा शरीर पूरी तरह स्पिरिचुअल है। और वहां पर प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में कि देखिए जैसे ही, क्योंकि सनातन गोस्वामी में तो कोई बहिर्मुखता है नहीं, तो श्री कृष्ण की सेवा की ही अभिलाषा है, इसलिए उनका शरीर पूरी तरह स्पिरिचुअल है। तो वेरी इंटरेस्टिंग ना, कि अगर श्री कृष्ण की सेवा की अभिलाषा हो, यानी कृष्ण बहिर्मुखता नहीं हो, तो व्यक्ति चाहे कहीं पे भी हो, उसका जो शरीर है वो स्पिरिचुअल होगा। वेरी नाइस। और आपको रहस्यमय बात बताऊं, बाह्य लोगों के लिए क्या लग रहा है, उनके शरीर में सब पस वस पड़ा हुआ है, लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे शरीर से सुंदर चतुष्षना, उसमें कपूर और चंदन उन सब की खुशबू आती। जिस दिन तुम पहली बार आए तब भी मुझे वही खुशबू आ रही थी। तो ये देखिए क्या माया है भगवान की, कि कोई भक्त है, शुद्ध भक्त है, उसके शरीर में कुछ रोग होगा तो कोई सोचेगा अरे ये तो शुद्ध भक्त है, काहे से इसको शरीर में रोग आ रहा है। लेकिन भगवान तो माया करने में तेज है, असली उसका जो दिव्यता है वो तो भगवान अनुभव करते। तो खैर हम बात इस पे कर रहे थे कि समझने का प्रयास करें कि श्री कृष्ण की जो कथा है वो कितना बड़ा एक असंभव लाभ दे रही है। हमारे जो भी भौतिक प्रयास हैं वो क्या कर रहे हैं, हमको और उसी गर्त में घुमा रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन जो मूल प्रॉब्लम क्या है, श्री कृष्ण बहिर्मुखता, वो कितनी आसानी से खत्म हो सकती है भगवान के बारे में सुनने से। और अब देखिए दुनिया की आप लोग चिंता मत करिए, आपको और मुझको, हम सभी लोग को थोड़ा थोड़ा टेस्ट तो है ना भगवान की कथा में, नहीं तो कैसे आते हैं आप बताइए हम लोग चर्चा करने के लिए। तो अपना बड़ा हम लोग बहुत खुश होना चाहिए कि कम से कम कुछ बहिर्मुखता समाप्त हो रही है। देयर इज अ डिजायर टू सर्व कृष्णा, द डिजीज इज बिकमिंग, इट इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड ऑफ द डिजीज ऑफ दिस मटेरियल लाइफ। बहुत अच्छा लगा था हमको। तो ये पॉइंट हम खाली कहना चाहते हैं, असन्न असत है, ये बहुत दिन रहेगा नहीं, लेकिन क्लेशतः जब तक रहेगा ये क्लेश देगा। कभी आप ऐसे देखा है कि कभी कोई रिश्तेदार घर में आ जाता है, रहेगा थोड़े दिन के लिए, लेकिन जब तक रहेगा टेंशन देगा, है कि नहीं? तो सबसे पहला रिश्तेदार कौन है? हमारा देह। देह से रिश्ता बना तो रहेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन थोड़ा समय के लिए, 50-60 साल, लेकिन जब तक रहेगा ये क्लेश ही देगा। और इसका सोल्यूशन क्या है? हरि कथा। आगे पढ़िए। सारे कष्टों का मूल कारण यही है जिसे कृष्ण भावनामृत को जागृत करके ही दूर किया जा सकता है। इसलिए व्यासदेव तथा अन्य मुनियों द्वारा प्रस्तुत सारा वैदिक साहित्य हमें कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से लिखा गया है। हाँ पढ़िए। यह श्रवणम, एक बात थोड़ा समझिए, जैसे जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी का तात्पर्य, हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समथिंग इज हैपनिंग इन आवर हार्ट। क्या कोई समझा सकता है कि क्या हो रहा है हृदय में? सेवा करने की इच्छा। सही कहा आपने। जो कृष्ण की बहिर्मुखता है, कृष्ण के प्रति जो बहिर्मुखता है कि मुझे कृष्ण से कोई मतलब नहीं है, वो गायब हो रही है। और जो हमारी नेचुरल टेंडेंसी है श्री कृष्ण की सहज रूप से सेवा करने की, वो जागृत हो रहे। आप प्रैक्टिकल देखो ना, यहाँ कुछ रेजिस्टेंस लग रहा है क्लास सुनने में। जस्ट सी इस समय कोई रेजिस्टेंस नहीं है कि यार, आप इस बात को समझिए, ये ग्लिम्स है। स्वाभाविक रूप से इंद्रियां भगवान की तरफ जाती हैं, तो वह स्थिति जो है तो की भक्ति कहलाती है, याद आ रहा है तीसरे स्कंद में। और वो स्थिति मुक्ति से भी श्रेष्ठ है, सिद्धिर गरी ऐसी। और उसके ग्लिम्स आ रहे हैं कि हम लोग अब जो बातें यहाँ पे करना चाहते हैं, देयर इज अ उत्कंठा। जब उत्कंठा होती है तो इंद्रियों की, ऐसे कह लीजिए, जब इंद्रियों की स्वाभाविक वृत्ति किसी चीज के प्रति होती है तो उत्कंठा होती है। भूख लगती है तो उत्कंठा होती है कि नहीं? तो वो पेट की, ये जीभ की वृत्ति है ना खाने की, तब ना उसकी चीज के प्रति उत्कंठा होती है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। इसीलिए कह रहे हैं कि ये सभी में है, ऐसा नहीं कोई अलग है। सभी लोग आत्मा, अंदर इंजन एक ही है आत्मा वाला, बस वो जागृत हो जाती है जब हम इसको सुनते हैं। यह श्रवण कीर्तन के जागरण से प्रारंभ होता है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, भागवत 1.2.17। अब जानते हैं श्लोक।
श्रीमद् भागवत तथा अन्य वैदिक ग्रंथ केवल कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए अवसर प्रदान करने के निमित्त हैं, और इसीलिए दशम स्कंद पूरा डेडिकेटेड किसके लिए है? भगवान श्री कृष्ण के लिए ही। बेसिकली लोग अधीर हो जाते हैं, आप कृष्ण के बारे में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? अरे भाई धीरे धीरे डेवलप करना होगा ना। हम व्यासदेव से श्रेष्ठ होते तो हम बता देते। व्यासदेव जी ने ग्रेजुअली डेवलप किया है ताकि व्यक्ति योग्य बने श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए। कोई रसायन है तो उसको धारण करने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने देखा भागवत का उद्देश्य ही है कि आपको श्री कृष्ण की लीला का श्रवण करने का अधिकारी बनाया जाए। आप समझ रहे हैं इसको इस तरह से, इसलिए हाईलाइट किया मैंने उसको। कृष्ण के विभिन्न अवतार हैं, वे सभी अद्भुत हैं, अतः वे हमारी उत्कंठा को जागृत करने वाले हैं। यानी उन सभी के बारे में सुनने से भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। किंतु मत्स्य, कूर्म तथा वराह जैसे अवतार कृष्ण के समान आकर्षक नहीं है। ऐसा नहीं कि आकर्षक नहीं है, क्योंकि सर्वप्रथम हम में कृष्ण के विषय में सुनने के लिए कोई आकर्षण नहीं होता, इसलिए ये हमारे कष्टों की जड़ बन जाता है। ये भी समझ में आ रहा है। भगवान के प्रति बहिर्मुखता है। दुनिया की बात करेंगे 2 कौड़ी के इंसान की, 2 कौड़ी का भी नहीं होगा वो व्यक्ति, लेकिन चर्चा कर रहे हैं एकदम मन इन्वेस्ट करके। आपका उसके बारे में क्या ख्याल, उसने ऐसा बोला वैसा बोला, कितनी बातें करता है, कुछ हमारे फायदा नहीं होता। दिस इज व्हाट, जो भगवान के प्रति बहिर्मुखता है, समझिएगा, उसको छुपाने के लिए व्यक्ति क्या करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं मैं, उसके बारे में, इसके बारे में। क्या ये स्टेटमेंट आप समझ पाए? भगवान का यश है कि नहीं, भागवत से, गीता से, बहुत कुछ है, चैतन्य चरितामृत से। उसको नहीं सुनने और डिस्कशन करने की जो प्रवृत्ति है, उसको छुपाने के लिए व्यक्ति उधर उधर के लोगों की बात करता है। आप देखो, सिंपल, आप प्रसादम के लिए बैठो खाने के लिए, 2 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, तो बोलने की उत्कंठा है तब ना बोलेंगे। वेदवादी, आप फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में क्या बोल रही थी कल, वो जो हम लोग लंच में तो बहुत मजाक करते हैं, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बेचारी कभी नहीं बोली, कोई उत्कंठा नहीं। तो नहीं है तो मैं आर्टिकल दे दूं, किताब ला दूं पढ़ने के लिए। तो कह रहे कि ना कोई, तो आप देख रहे हैं कि उधर कुछ बोलने की, जब कुछ बोलना चाहते हैं तब ना, उसका मतलब है कि कुछ उत्कंठा है ना बोलने की। डू यू एग्री विद दिस? पॉइंट ये है कि लोग भगवान के बारे में सामान्यतः सुनना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, इसीलिए अब इस जगत में रहना पड़ रहा। ये बात है। ये देख रहे हैं कि जगत का जो संस्कृति है वो कितनी गंभीर है, लेकिन सॉल्यूशन कितना सिंपल है, सिंपली हियरिंग अबाउट कृष्ण। किंतु परीक्षित महाराज विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाएं जो माता यशोदा तथा अन्य ब्रजवासियों को विस्मित करने वाली थी, विशेष रूप से आकर्षक है। कौन नहीं जानता कि भगवान अपने मुख में वो ब्रह्मांड दिखाए, को उसके लिए भागवत पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। समानता भारत में सब जानते हैं, है कि नहीं? वो कृष्णा करके एक सीरियल आता था, उसमें देख लेते हैं। लीला तो जानते हैं, भले तत्व ना जानते हैं, लेकिन लीला को जरूर जानते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। सोचो कोई छोटा बच्चा मुंह बाहर आए और वो ब्रह्मांड दिखा दे, इंटरेस्टिंग है कि नहीं? भगवान अब मतलब विश्व रूप में दिखाएं इसमें कुरुक्षेत्र में, फिर बड़े हो गए ना, फिर ठीक है, लेकिन अब छोटा बच्चा से मुंह दिखा, जमाई ले रहा है और पूरा ब्रह्मांड दिखा दे और माता यशोदा इसके अंदर दिखाए। आप देखो, भगवान ने जब अर्जुन को विश्व रूप दिखाया तो पता नहीं वहां पे ऐसे वर्णन है क्या कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के अंदर देख रहे हैं, फिर वो भी देख रहे हैं कि मैं और भगवान विष्णु कृष्ण अंदर है। ऐसा तो सीन नहीं वर्णन हुआ है, हो सकता दिखाया हो, लेकिन इधर तो क्लियर है कि माता यशोदा देख रही कि मैं कृष्ण के मुंह के अंदर हूं और मैं इसको फिर देख रही हूं। दिस इज ऑल वेरी अमेजिंग, नहीं? तो ये बात यहां पे कह रहे हैं कि ये विशेष रूप से आकर्षक है। कृष्ण ने अपने बाल्यकाल से ही पूतना, तृणाव्रत तथा शकटासुर का वध किया और अपने मुख के भीतर समूचा ब्रह्मांड दिखला। ये शकटासुर का वध देखिए कितना है। प्यारे प्यारे बच्चे कितने प्यारे प्यारे पांव चलाते हैं, और उसी तरह से हल्का सा स्पर्श किया, भड़बड़ भड़बड़ करके गिर गया सब कुछ। एक वो ट्रक के बराबर था, वो सुनते हैं बोलते, बहुत बड़ा शकट था वो। शकट मीन्स कार्ट। So every way he killed was very amazing and very sweet. देखिए बात क्या है कि भगवान बाल क्रीड़ा करते रहते हैं, लेकिन अपनी शक्ति दिखा देते। वो अपने साइज बड़ा नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन वो दिखा देंगे हम विष्णु हैं। Will show himself. Not to the ब्रजवासीज, लेकिन वो अपनी शक्ति प्रस्तुत कर देते हैं। इस तरह एक एक करके कृष्ण की लीलाएं माता यशोदा तथा समस्त ब्रजवासियों को अत्यंत आश्चर्यचकित करती रही। क्यों? देखिए, अगर उनको यह समझ में आ जाता कि भगवान है तो आश्चर्य नहीं होता, लेकिन उनको यह समझ में नहीं आया।
काम भगवान के, और जो प्रेजेंटेशन है वो खाली इंसान का, मनुष्य का। गोवर्धन को उठा लिए पूरा एक उंगली पे, लेकिन वो छोटा बच्चा, और इसीलिए तो वो डंडे से सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता थक जाए बेचारा, तुम डंडे से गोवर्धन उठाओगे, बट दैट्स हाउ इट इज देयर, है ना। कहाँ बलराम, देखो बलराम जी आदि गुरु हैं, कन्विंस कर पाए माता यशोदा को कि ये कृष्ण अवतार है? सारे अवतार हमारे घर में चल नहीं रहे, मारूंगी तुमको। तो आप देखिए कि जब आदि गुरु बलराम जी कन्विंस नहीं कर पाए, तो और क्या नहीं। इट मीन्स ओनली स्वीटनेस, ओनली स्वीटनेस। ऐश्वर्य का प्रकाशन नहीं करते, ऐश्वर्य दिखा देते हैं, लेकिन वो माधुर्य से ही ढका रहता है। दैट्स हाउ इट इज। यहां बच्चे संस्कृत बोलने लग जाते हैं, कुछ छोटा बच्चा, तो आश्चर्य करते हैं, और बच्चा ऐसे गोवर्धन उठा लेता। तो यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कृष्ण भावनामृत को जगाने की विधि है आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। ये जानते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु 1.4.15। कृष्ण की लीलाएं भक्तों से उचित रूप से सुनी जा सकती हैं। यदि वैष्णवों से कृष्ण लीलाओं के विषय में श्रवण करके थोड़ी सी भी कृष्ण भक्ति उत्पन्न की जा सके, तो वैष्णवों के प्रति अनुरक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत में ही रुचि रखते हैं। अब ये बड़ी सुंदर बात है, जिसमें आप आसक्त हैं उसके संगत तो क्यों छोड़ेंगे। अच्छा, पॉइंट है कि भाई वैष्णव से आसक्त क्यों होंगे? क्योंकि वो ऐसी मादक वस्तु दे रहे हैं, हरि कथा, कि उसके समान कोई उत्कृष्ट और वस्तु है ही नहीं। अच्छा, अब जिसमें आसक्त होंगे उसके दोष कब देखेंगे, आप ही बताइए। आप देखिए बहुत सारी बातें उलझी हुई हैं। व्हेन यू लव समबडी, नेचुरली यू नेग्लेक्ट हिज फॉल्ट, बल्कि फॉल्ट भी अच्छा लगता है। आलसी है लेकिन खाना बड़ा अच्छा बनाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डोंट करना, यू आर नॉट आलसी, यू आर अ गुड कुक। आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा बोलते हैं ना, अरे कुछ भी हो भाई, कुछ भी हो, खाना बहुत अच्छा बनाता है, यू आर अटैच्ड टू हिम बिकॉज ही फीड्स यू नाइसली। आई एम जस्ट, अरे भाई आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, यू आर गुड बॉय, बट आई एम सेइंग कि आप ऐसा नहीं किए कभी अपने बच्चे के प्रति या अपनी पत्नी के प्रति या किसी और के प्रति। क्यों? जिसमें आसक्त हो गए तो उसको दोष नहीं दिखते हैं। यू जस्ट थिंक अबाउट द गुड क्वालिटीज, है कि नहीं? तो ये बात है कि भक्तों से प्रेम होने लगता है। भक्तों से प्रेम होने लगा तो फिर तो भक्ति बढ़ेगा ही ना। अरे शराबियत बढ़ी, गुड वर्ड, शराबियत बढ़ेगी तो शराबी से प्रेम होगा। नहीं तो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं शराबियों से मिलने में, घर जाने में? नहीं, किसी के घर जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी का प्रवचन सुन रहे हैं, तो उसकी ईयत आपके में आ गई तब ना। तो ये कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत में ही रुचि रखते हैं, भक्तों से प्रेम हो जाता है। इसलिए परीक्षित महाराज मनुष्यों के लिए स्तुति करते हैं कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं को सुने, क्योंकि वे लीलाएं मत्स्य, कूर्म, वराह आदि अवतारों की लीलाओं की अपेक्षा अधिक आकर्षक है। सुखदेव गोस्वामी से अधिकाधिक सुनने की इच्छा से महाराज परीक्षित ने उनसे अनुरोध किया कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं का आगे वर्णन करें, क्योंकि वे सुनने में सरल हैं तथा अधिकाधिक उत्सुकता जागृत करने वाली। तो आप समझ गए होंगे तात्पर्य सारा क्यों रखा गया है, समझाने के लिए प्रभुपाद का तात्पर्य रखा है कि श्री कृष्ण की जो ब्रज लीलाएं हैं वो बहुत सुंदर है। हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के श्लोक को ही पढ़ रहे हैं। 209 हमने पढ़ा था, और 209 में था कि भगवान स्मरण कर रहे हैं कि बहुत सारी मेरी लीलाएं हैं, भगवान कह रहे हैं, और सब मनोहारी हैं, लेकिन न जाने रास लीला को स्मरण करके मुझे कैसी उत्सुकता होती। तो इससे ये सूचित हो रहा है कि भगवान की जो ब्रज की लीलाएं हैं वो स्पेशल है, और इसी कारण से टॉपिक है वह लीला माधुरी का। उसी संबंध में 210 में एक उद्धव जी की उक्ति है, उसको हम लोग एक बार सुन लेते हैं। इसको बोलना कैसे देखते हैं, प्रयास कर रहा हूं यथाबात। दूसरा एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ये उद्धव जी की बात है। उद्धव जी भगवान की लीलाओं के बारे में कह रहे हैं। परिस्फुरतु सुंदरम चरमत्र लक्ष्मीपते, परिस्फुरतु सुन्दरं चरतमत्र लक्ष्मीपते, तथा भुवन नंदिनस्तदवतार वृंदस्य च, तथा भुवननन्दिनस्तदवतारवृन्दस्य च, हरेपि चमत्कृति प्रकरवर्धनः किन्तु मे, हरेऽपि चमत्कृते प्रकरवर्धनः किन्तु मे, बिभर्ति हृदि विस्मयं कमपि रासलीलारसः, बिभर्ति हृदि विस्मयं कमपि रासलीलारसः, परिस्फुरतु सुन्दरं चरतमत्र लक्ष्मीपते, परिस्फुरतु सुन्दरं चरतमत्र लक्ष्मीपते,
तथा भुवननन्दिनस्तदवतार वृन्दस्य च तथा भुवन नन्दिनस्तदवतार वृन्दस्य च हरेऽपि च मत्कृति प्रकरवर्धनः किन्तु मे हरेऽपि चमत्कृति प्रकरवर्धनः किन्तु मे बिभर्ति हृदि विस्मयं कमपि रासलीलारसः बिभर्ति हृदि विस्मयं कमपि रासलीलारसः। श्री उद्धव जी ने कहा है, लक्ष्मीपति श्री नारायण के और जगद आनंददायक उनके समस्त अवतारों के, दो लोगों के बारे में बोल रहे हैं, दो ग्रुप हैं, एक तो भगवान नारायण के और उनके अन्य सभी अवतारों के सुंदर चरित्र प्रकृष्ट रूप से क्यों ना कितने स्फुरित हो, मतलब प्रकृष्ट रूप से लीला का वर्णन हो रहा है, ये बात है, दिख रहा है, लीलाएं सब हो रही हैं, किंतु जो श्री हरि की भी चमत्कारिता का वर्धन करने वाला है वह रास लीला रस मेरे हृदय में अनिर्वचनीय विस्मय उत्पादन करता है। किसके बारे में बोल रहे हैं? देखिए पुल्लिंग का प्रयोग क्यों हो रहा है, रास लीला नहीं, रास लीला रस के बारे में बोल रहे हैं। रस तो पुल्लिंग हुआ ना, रस इज नॉट शी इज इट्स ही। इसलिए कह रहे हैं कि जो रस भगवान हरि में भी चमत्कारिता का वर्धन करने वाला, उनको भी चमत्कारित करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाला है, क्या? रास लीला का रस, वो मेरे हृदय में अनिर्वचनीय विस्मय उत्पादन करता है। विस्मय अगेन क्या मतलब हुआ? आश्चर्य। अब आप ये बताएं कि उद्धव जी रासलीला में कौन सी गोपी हैं? दिस इंटरेस्टिंग, वो गोपी नहीं है, लेकिन वह भी भगवान की रासलीला को स्मरण करके आश्चर्यचकित हैं कि ऐसी लीला भगवान ने करी। ये आप लोग को याद होना चाहिए कि उद्धव जी गोपियों का प्रेम सुनकर क्या बोले थे? वो उस प्रेम की इंटेंसिटी एक्सपायर कर रहे थे, वैसे गोपी नहीं बनना चाह रहे थे। तो ये उनकी चमत्कारिता, जो लीला का रस है, रासलीला का रस, उसको वो विस्मय प्रस्तुत कर रहा है उद्धव जी के हृदय में। और विस्मय का एक और भी कारण है कि वो हरि में, भगवान हरि में चमत्कारिता उत्पन्न कर रहा है। उद्धव जी के बारे में थोड़ा समझ लेना चाहिए कि भगवान स्वयं कहें कि बुद्धि में मुझसे जरा सा भी कम नहीं है। इज दैट अतिशोक्ति? क्या भगवान अतिशोक्ति बोल रहे हैं? व्हाट डज दैट मीन? हम लोग अपनी बुद्धि से भी निर्णय नहीं कर सकते कि इसका मतलब क्या है। जो भगवान श्री कृष्ण का सलाहकार हो उसकी बुद्धि कितनी तेज होगी। कल हम सनातन गोस्वामी के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां भी महाप्रभु सनातन गोस्वामी कहते हैं कि इतने महान है कि ये मुझको भी सलाह देते हैं, और मैं मानता भी हूँ, नॉट अ कटाक्ष के सेंस में नहीं कह रहे। महाप्रभु को वाकई सनातन गोस्वामी ने सलाह दी थी कि आप इतने लोगों को लेकर के जा रहे हो वृंदावन, ये परिपाटी नहीं है ना। वो जस्ट इमेजिन भगवान को करेक्शन देना। अमेजिंग। और भगवान स्वीकार भी करेंगे उसको, ना ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति का एक्सपीरियंस क्या, और साक्षात वो श्री कृष्ण के सखा है, मित्र हैं, तो इनके लिए विस्मय होना मतलब ये रासलीला का रस कितना अद्भुत होगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? लीला माधुरी। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि मधुरता से आश्चर्य होता है, केवल ऐश्वर्य से नहीं होता। मैंने ये नहीं कहा कि ऐश्वर्य से नहीं होता, केवल ऐश्वर्य से भी चमत्कार होता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा पहाड़, ये वो। लेकिन कोई बहुत स्वादिष्ट वस्तु आपने ग्रहण करी, भोजन की, तो क्या आश्चर्य, अरे भाई वेरी नाइस। तो मधुरता से भी तो बहुत आश्चर्य होता है। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही। तो यहाँ पर भगवान की लीला की माधुरी का वर्णन हो गया, क्लियर हो गया। अत्र लक्ष्मीपति, यहाँ लक्ष्मीपति के, यहाँ का मतलब जगत में, तथा भुवन नंदिनी ही, और भुवन को आनंदित करने वाले तद अवतार वृंद से, तद मतलब उनके, और उनके अवतारों के समूह के भी सुंदर चरितम परिस्फुरत हो। सुंदर चरित भले ही स्फुरत, और परि मतलब परिता मतलब अच्छे से, यानी कि भगवान नारायण के और उनके अवतारों के विभिन्न जो सुंदर जगत को मोहने वाले, जगत को आनंदित देने वाले लीला हैं, वो जगत में हों। देखिए थोड़ा सा अनुवाद में चरित्र आ गया था, वो चरित्र नहीं चरित है। चरित और चरित्र में अंतर समझते हैं आप? क्या अंतर समझते हैं? चरित्र मीन्स कैरेक्टर और चरित मीन्स लीला चरित। चरित्र नॉट चरित्र। तो कई बार हम लोग जल्दी से बोल देते हैं चरित्र, यहाँ भी हो गया, लेकिन चरित्र नहीं है, चरित है।
रामचरितमानस, नॉट रामचरित्रमानस। ऐसा नहीं केवल भगवान राम के कैरेक्टर का एनालिसिस किया गया है, भगवान राम की लीला भी है। चरित मीन्स लीला, सब कुछ, लीला गुण, नाम रूप गुण लीला सब उसमें आ जाएगा। ये थोड़ा समझने वाली बात है। तो भगवान के अन्य अवतारों के सब नाम रूप गुण लीला सब हों उपस्थित, परितः स्फुरित, स्फुरित मतलब बिल्कुल प्रकट दिख रहा है, एकदम प्रकट स्फुरित हो रहा है। किंतु हरे अपि, परंतु जो श्री हरि को भी, अब होप को भी का मतलब क्या हो गया भाई, जो परम आनंदमय है, जो सभी के लिए आश्चर्य प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे कि पहले क्लियर है कि लक्ष्मीपते हरि एक ही बात है, वो सभी के लिए आश्चर्य प्रस्तुत कर रहे हैं, सभी के लिए आनंद प्रस्तुत कर रहे हैं। जो सबके लिए आनंद प्रस्तुत करने वाला हो, उसके लिए भी जैसे सूर्य को भी जो प्रकाश दे, ऐसा हो सकता है? आप स्वीकार करेंगे? आप कहेंगे सही, जरूरत नहीं, बिल्कुल सही बात है, जरूरत नहीं है। लेकिन सूर्य को भी जो प्रकाश दे, तब वो अधिक प्रकाश में होगा कि नहीं? ये एकदम हमारे लिए अचिंत्य है। लेकिन देखिए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं, भगवान हरि स्वयं आनंदमय है, वो पूरे जगत को आनंद देने वाले, उनको भी चमत्कारिक आनंद देने वाला कोई विशेष अकल्पनीय अनिर्वचनीय वस्तु होगी कि नहीं होगी? कुछ समझ रहे हैं सूर्य के धारण से? इसको कुछ याद है, हम लोग जब भगवान के क्या था वो कौस्तुभ मुनि के बारे में सुन रहे थे कि जो उसकी वो जो सूर्य के बारे में बोले ना, सूर्य चंद्र सब कुछ थे, है ना, वो हजारों हजारों सूर्य जो हैं वो अब उसकी किरण नहीं, वो फीके लगते हैं, उस कौस्तुभ मणि के प्रकाश आगे फीके लगते हैं, और वो कौस्तुभ मणि भगवान के वक्षस्थल पर एक छोटा सा तारा जैसा दिखाई पड़ता है, ऐसा कुछ था ना। तो ऐसा है कि सूर्य के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान वस्तु है। अब हम लोग नहीं धारणा कर सकते, लेकिन है ऐसी वस्तुएं। बट हमारे लिए इस बात की धारणा करना लिटरली असंभव है कि सूर्य को कौन प्रकाश दे सकता है ना। तो उसी तरह से बात यहाँ समझने वाली है कि भगवान हरि तो सबको आनंद देने वाले हैं, वो आनंद के स्रोत हैं, उनसे स्वयं आनंद प्रकट होता है, तो उन्हें कौन आनंद दे सकता है? अब आप समझ ही रहे होंगे कि वो कितना आनंदमय वस्तु होगी, रासलीला का रस कितना आनंदमय होगा कि श्री कृष्ण को भी आनंद देने वाला होगा। ये बात हमारा समझा रहे थे कि कृष्ण बलराम जी जब वृंदावन को देखे तो चक्रतुह का श्लोक है, मतलब बहुत उनको आनंद हुआ। तो आश्चर्य की बात है, क्योंकि भगवान स्वयं आनंदमय है, लेकिन स्वयं आनंदमय भगवान को भी आनंद देने वाला वृंदावन धाम है। तो उसी सेंस, उस सेंस की बात मैं सेंस ले रहा हूं कि जैसे जो भगवान सभी को आनंद देने वाले हैं, उनको भी चमत्कारिक आनंद देने वाला ये लीला जो भगवान की रास लीला का रस है। तो इसीलिए हरे अपी का अर्थ है श्री हरि की भी चमत्कृति प्रकर वर्धन, चमत्कारिता को वर्धन करने वाला है। रास लीला रस, वह रास लीला का रस मेरे हृदय में कम अपि विस्मयम विभर्ति, किसी अनिर्वचनीय विस्मय को उत्पादन करता है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि देखिए, जो रास लीला का रस है वो वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो भौतिक रस को अब बिल्कुल टेस्ट ना करता हो। ये स्वीकार है आपको? प्रपात तो कई बार समझा चुके हैं कि ये जो रास लीला की लीलाएं हैं, उसके रस का आस्वादन वही व्यक्ति कर सकता है जो भौतिक रस को बिल्कुल अब स्पर्श नहीं करता, जैसे सुखदेव गोस्वामी, जैसे परीक्षित महाराज। तो इज इट ओके? रस का मतलब क्या होता है? टेस्ट। जब हम कुछ सेवा करते हैं तो उसके टेस्ट मिलता है, उसको रस कहते हैं, सब जानते हैं इस बात को। तो ये उद्धव जी की चित्त की ऊंचाई को भी सूचित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं और आप राधा कृष्ण की लीला की चर्चा करने लग जाएंगे तो उस रस का आस्वादन करने ही लगेंगे। थोड़ी देर में पानी चाहिए होगा, भोजन तो चाहिए ही होगा, सुबह 9 बजे या जो भी टाइम आपका रहता है ना। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि उद्धव जी को कोट किया जा रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि उद्धव जी एक बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्ति हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा नहीं कि ज्ञान की कमी है, कोई भावुक व्यक्ति हो। वो बृहस्पति के साक्षात शिष्य थे। इसका क्या मतलब है? महाराज समझाते हैं कि कभी कभी पीएचडी करने वाले होते हैं। आप लोगों ने कभी ट्राई किया पीएचडी के लिए? अच्छा, गुड, सही समय में बुद्धि आ गई आपकी, ठीक है कि नहीं? तो पीएचडी करने में कभी कभी टीचर खुद से पढ़ाता है, गाइड, और कभी कभी अपने जो लोग होते हैं, मतलब जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, उन्हीं को गाइड बना कर कहता है उनको आगे गाइड करो। तो साक्षात का मतलब है कि बृहस्पति साक्षात उनको पढ़ाए थे। ये इतने योग्य व्यक्ति थे कि स्वर्ग जाके पढ़े। कोई पूछे कि कहाँ पढ़ रहा लड़का हमारा? स्वर्ग में, वो बृहस्पति से पढ़ने के। हमारा बेटा स्वर्गवासी हो गया है।
तो अब ये बात अब ऐसे सुन लेंगे अलग बात है, लेकिन आज से 5,000 साल पहले भी बात कठिन ही थी ना, कि स्वर्ग में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो बुद्धि में बिल्कुल भगवान से न्यून नहीं है, और बृहस्पति से शिक्षा प्राप्त करके आए तो ज्ञान में कितने आगे होंगे। लेकिन वह व्यक्ति भी भगवान श्री कृष्ण की जो लीला हुई है वृंदावन में भगवान गोपियों के संग, उसके रस को, उसका जो रस अनुभव कर रहे हैं, उससे जो विस्मय उत्पन्न हो रहा है वो अनिर्वचनीय है। मीन्स ही कांट एक्सप्लेन इट। जैसे अब यहाँ कोई बहुत उत्कृष्ट स्वादु वस्तु पाई, कैसा लगा, अब ये ना पूछो कैसा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा, ऐसा बोल देते हैं, नहीं बोलते आप कभी? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मतलब उसका वर्णन आप वचनों में नहीं कर सकते। आप जब रोक देंगे तो हम क्लास कर सकते। तो ये हमारा श्लोक यहाँ पे पूरा हुआ। अब हम लोग भागवतम में जाते हैं, तो क्लियर हो गया ना सब कुछ, ठीक है। तो ये दो चीजों से समझ में आ रहा है कि भगवान की लीला माधुरी जो है वो अद्भुत है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि वह ये कह रहे हैं, वे स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान के अन्य अवतार हैं वह भी आनंद देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वह, क्या बोला था, ऐसा नहीं है कि भगवान के अन्य अवतार को सुनने से इनको चिढ़ है, ये क्लियर समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान की ये जो मधुर लीला है वृंदावन की, ये उनको विशेष रूप से आकर्षित कर रही, यह भी बोध हो गया। तो उससे लीला की माधुरी की उत्कृष्टता, ठीक है। सो विल स्टॉप ऑन दिस पॉइंट फॉर भक्ति स्वामी सिंधु। शिष्य भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।